हाँ चेक कर ले। हाँ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज ना क्लास 12th का हिंदी का आज मैं बात कर रहा हूँ 27 तारीख की। तो आज हिंदी का पेपर हुआ था क्लास 12th का मिड टर्म का, मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का। तो जो बच्चे इवनिंग वाले हैं वो इस पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब अगली क्लास में आएंगे तो इसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। और जो बच्चे मॉर्निंग वाले जो पेपर देकर आए हैं तो इसकी जब आंसर की आएगी तो आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, पेपर का पैटर्न सेम ऐसे रहेगा जो बच्चे इवनिंग वाले हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर पैसेज आएगी, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद फिर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है सबकी पैसेज अच्छी गई होगी। ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर किया अगर उनके पास टाइम है तो वो कमेंट भी कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं, आपस में शेयर डिस्कस भी कर सकते हैं। बाकी आंसर की तो आपको मिल ही जाएगी, या आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर लेना। दूसरे नंबर पर आएगी काव्यांश, कविता के रूप में आएगी, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, जैसे हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसे आराम से कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार ना मीनिंग अलग हो जाते हैं, ध्यान से सुनना समझना और पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अभी ये ना देखो, इस समय आप सिर्फ ये पेपर देके आइडिया ले सकते हैं, तो पैसेज आप ऊपर नीचे पीछे आगे कैसे करेंगे, है ना। जब एक बार पढ़ो फिर उसके बाद क्वेश्चन से करो, ये होगा। फिर आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित क्या क्या रहने वाला है आप यहाँ देख सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और संपादक के नाम पत्र नामक स्थायी स्तंभ पाठकों के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रिंट माध्यम की 2 खूबियों की बात कर रहे हैं, जो प्रिंट होता है ना, जैसे न्यूज़पेपर छपता है, इनके फायदे वगैरह पूछ रहे हैं, रिटर्न में रहता है। ठीक है, और हम बाद में जैसे कई सालों बाद भी अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसे ही आएगा बिल्कुल पेपर का पैटर्न। क्वेश्चन जो है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, देखो रचनात्मक लेख आ रहा है एक, इसमें आपको अपने आप बना बना के लिखना, अपनी भाषा में अपने विचार लिखने होते हैं इसमें। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग होती है। फिर 60 शब्दों में आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन करने हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे ये आपकी बुक से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ये काव्यांश है, इसको पढ़ने के बाद आपको इनके आंसर देने हैं। ठीक है, अब मैं आपको बाकी यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए। फिर ये सारे क्वेश्चन जैसे आप पढ़ोगे ना काव्यांश को पढ़ के फिर करने हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे उसी काव्यांश से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, क्योंकि यहाँ लिखा है 40 शब्दों में करने हैं, और अगर 2 बोले तो 2 ही कीजिएगा। ठीक है, जो बेस्ट आपको अच्छे से आते हो। यहाँ सब प्रसंग व्याख्या की बात की गई है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी किताब से लिया गया है, कवि का नाम क्या है, क्या इसमें बताया गया। 2 में से एक आपको करना, तो जो आपको सबसे आसान लगे वो आप कर लेना। ठीक है, ये जैसे राम लक्ष्मण जी से रिलेटेड है ना, जो भरत जी से रिलेटेड, जो भरत जी कहते कैसे हो गया, राम जी जो है वो वनगमन चले गए, उन्हीं के रिगार्डिंग। फिर ये 10 नंबर पर आपके गद्यांश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गद्यांश जो आपके चैप्टर वगैरह होते हैं, पाठ वगैरह साहित्य से जुड़े। फिर यहाँ पर 12वें नंबर पर आपको गद्य में से एक थोड़ा सा लिख के दे दिया गया है पैराग्राफ। फिर आपको इसको प्रसंग से व्याख्या करनी, तो आपको बताना पड़ेगा कौन से पाठ से लिया गया है, यहाँ पे लेखक का नाम क्या है और मेन क्या बात बताइएगा, फिर इसकी व्याख्या करोगे, इसी को समझा के लिखोगे क्या बताया गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में से लिए गए हैं। ठीक है, तो यही है, इतना ही था इस पेपर में। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट।